त्रेता युग, जब अधर्म बढ़ रहा था, तब जन्म हुआ एक ऐसी शक्ति का जो सिर्फ बल से नहीं, भक्ति से भी महान थी। माता अंजनी और वानर राज केसरी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वायुदेव के आशीर्वाद से उस बालक में प्राण आए और जन्म हुआ पवन पुत्र हनुमान का। बालपन में ही उनकी शक्ति असीम थी। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को देखा और फिर उसे फल समझकर उसे पकड़ने के लिए उड़ पड़े। देवताओं में भय फैल गया। तब देवराज इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। वो वज्र बाल हनुमान के मुख पर लगा और वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर वायुदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने पूरी सृष्टि की वायु खींच ली। हर जीव, हर प्राणी सांस के लिए तड़पने लगे। तब सभी देवता प्रकट हुए और बाल हनुमान को दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा ने कहा, कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र ने कहा, मेरा वज्र भी अब तुम्हें नहीं चोट पहुंचाएगा। सूर्य ने कहा, तुम्हें अपार ज्ञान और बुद्धि मिलेगी। यमराज बोले, मृत्यु का भय तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। वरुण ने वरदान दिया, जल भी तुम्हें नहीं डुबो सकेगा। और शिवजी ने वरदान दिया कि तुम्हारी शक्ति असीम और अजय होगी। इन वरदानों के साथ ही हनुमान का एक नया जन्म हुआ और वो बन गए अजय शक्ति का प्रतीक। लेकिन उनकी असली पहचान उनकी शक्ति नहीं, उनकी भक्ति थी। जब उनकी मुलाकात हुई श्री राम से, हनुमान ने पहली नजर में ही पहचान लिया, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, ये है मेरे प्रभु श्री राम। उस दिन से हनुमान ने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लिया, राम की सेवा, राम का नाम और राम का कार्य। उन्होंने कभी अपने बल पर घमंड नहीं किया, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति थी श्री राम की भक्ति। जब पूरी वानर सेना हार मान गई, तब हनुमान ने अकेले ही समुद्र पार कर दिया, क्योंकि उनके दिल में श्री राम का विश्वास था और उसी विश्वास से उन्होंने असंभव को भी संभव बना दिया। लंका जलाना हो या जीवन दांव पर लगाना, हनुमान ने कभी नहीं सोचा मुझे क्या मिलेगा। उन्होंने सिर्फ ये सोचा, मेरे प्रभु राम का कार्य पूरा होना चाहिए। ये रिश्ता ना दोस्ती का था और ना ही सेवक का, ये रिश्ता था भक्ति और भगवान का, जहाँ एक ओर थे श्री राम और दूसरी ओर उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान। अगर शक्ति चाहिए तो हनुमान बनो, और अगर जीवन में सच्ची सफलता चाहिए तो अपने अंदर वो भक्ति लाओ जो हनुमान को राम से जोड़ती है। क्योंकि जब दिल में राम होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, और जब साथ में हनुमान होते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता।